तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, हाँ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। तो उनैजा भी मेरी गोद में पली है। देखो वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छी लड़की है। तुम्हारी ये शरीफ लड़की एक इंडियन लड़के से इश्क फरमा रही थी। वो तो राहिल उसे तलाक देने वाला था, मैंने उसे मना किया। और फारिया के मामू ने जो तुम्हारे साथ किया, हाँ तो जाए ना, जाके लड़े उससे, गोली मार दे उसको। लेकिन ये कौन सा तरीका? ये देखिए औरत को ही सजा मिलती है, शर्म नहीं आती उसको। तुम्हारा काम कब खत्म होगा? घंटों लगा दिए एक चीज में, और तुम्हारी माँ को क्या है, रोज रोज छुट्टी कर लेती है। अच्छा जाओ, किचन में बहुत सा काम है, जाओ जाके वो करो। एक तो इनका दिमाग ही नहीं मिलता, पता नहीं कैसे लोग हैं। सईदा मेरे साथ चलो, मैंने हानिया से बहुत जरूरी बात करनी है। आपने फिर वही बात करनी होगी। अरे यार मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि मैंने हानिया की दूसरी शादी करवानी है और ये बच्चे उसकी राह में रुकावट है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? हानिया कभी नहीं मानेगी। अरे यार ये मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। नवाज वो इद्दत में है अभी। अरे तो मैं कौन सा उसकी शाम को शादी करवा रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। आपको समझाना मुझे बहुत मुश्किल है, बात समझ ही नहीं रहे। एक बात समझा समझा के थक गई हूँ मैं। अजीब है यार, छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और यकीनन तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। फोन क्यों किया है आपने? मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। देखो प्लीज इनकार मत करना, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती फवाद। देखो फारिया प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, बस एक बार मिल लो मुझसे। शायद आप भूल चुके हैं फवाद, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने अपने हाथ से अपने सीने में खंजर उतारा है। मैं इद्दत में हूँ फवाद साहब, और वैसे भी अब आप मेरे लिए नामहरम हैं। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन देखो फारिया अगर तुम्हारा दिल माने तो प्लीज एक बार मिल लेना मुझसे। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती और आप आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। मम्मी आप हमारे साथ चलें, हम लोग बाबा के साथ मिलके रहेंगे। और वहाँ पे वो आंटी भी रहती है ना, इसलिए हम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। अरे मैं तुम्हें बार बार ये बात समझा के थक गई हूँ कि मैं तुम्हारे पापा के साथ उस घर में नहीं रह सकती। तो फिर मामा हम भी आपके बगैर नहीं जाएंगे। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम जा रहे हो? अब तुम लोग मेरे पास रहोगे। मामा अब हम लोग इधर ही रहेंगे हमेशा के लिए। चलो भाई यहाँ से बाहर निकलो, हमारे मामा से बात करनी। इन बच्चों को बाप के पास भेज दे। क्यों भेज दूं पापा? हसान और सायरा बाहर घूमते फिरते रहे, मेरे बच्चों की कोई परवाह ही ना उन्हें, इसलिए भेज दूं। बाप है उनका, तुमसे ज्यादा अच्छी केयर करेगा। केयर करेगा? अगर उनको इतनी केयर होती तो आज हम ये दिन देख रहे होते। नवाज, हानिया ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है। वो दोनों भी बहुत छोटे हैं पापा, उन्हें मेरी जरूरत है। और आप कह रहे हैं कि देखो मैं बाप हूँ तुम्हारा और तुम्हारी भलाई मुझे बहुत अजीज है। नवाज खुदा के वास्ते, अभी हानिया बहुत टेंशन में, इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ें, हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। आप रहने दें। इससे क्या फायदा होगा? हम जब भी बात करेंगे हानिया इसी तरह रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका फैसला ठीक है, तो अगर मेरे बच्चे यहाँ नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकती।
क्या पागलपन की बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैम, अगर इस घर में मेरे बच्चों की कोई जगह नहीं है तो मेरी भी नहीं। हानिया, हानिया, आज आप भी ना मौका महल देख के तो बात किया करें। आपको अंदाजा नहीं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। बिला वजह आपने उसको फिर टेंशन में कर दिया ना। अम्मी, तो क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब मामू हमारा हाथ पकड़ के हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अम्मी, वो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर सारा है ना उनकी हिम्मत। मुझे तो लगता है वो इस घर से धक्के मार के हम लोगों को बाहर निकाल देंगे। क्या धक्के दे के निकालेगा? उसकी मजाल है, हाथ तोड़ के रख दूंगी उसके। सबसे क्या होगा अम्मी? जो काम हमें बाद में करना है हम पहले कर देते हैं ना। क्या करें हैं? ये घर छोड़ के जाएं? आमदनी है हमारे पास, पैसे हैं जो हम किराए का घर लें। अरे कम से कम यहाँ हमें किराया तो नहीं देना होता ना। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से बस। इस सब से क्या होगा अम्मी? रोज झगड़े से सिर्फ फसाद होगा। ओहो, मैं नहीं लड़ती किसी झगड़े वगड़े से, समझ गई? ये सारा गेम इसका रचाया हुआ है। इसने हसन के पैसे और ये घर देख के अपने हुस्न के जलवे बिखेर के उसको फंसा लिया है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी, आप कुछ भी कर लें, आप इस घर के सारे मामलात वो संभालती है। और फिर मामू भी तो उसी की जुबान बोलते हैं ना। अरे वो तो एक तोता है, उसे जो रटा दिया वो रटा रटाया आके यहाँ बक देता है। लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली बस। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम क्या औरतों की तरह कमरे में चुप चुप कर रो रहे थे? ये सब आपसे किसने कहा है? देखो, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें खुली हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखो, एक औरत के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मर्द तो जहां भी पांव मार दे औरतों की लाइन लग जाती है, और तुम कैसे मर्द हो कि कमरे में छुप छुप के रो रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। अब तो मैंने फारिया के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। गुड। और देखो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। किसी के आने जाने से जिंदगी का सफर नहीं रुकना चाहिए, और फारिया का आना जाना एक हादसे का मानिंद था। और इसका ये मतलब नहीं है कि उस हादसे को तुम अपना रोग बना लो और अपनी जिंदगी तबाह कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। तो ठीक है, तो फिर तुम कल से फैक्ट्री जाना शुरू कर दो। पापा, मेरा वहां जाने को दिल नहीं करता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो तुम फैक्ट्री अपनी मजदूरों के हवाले कर दोगे? पापा प्लीज, मुझे आप कराची वाला ऑफिस देख लेने दें। नहीं बेटा, तुमने फैक्ट्री को संभालना है। कल से तुम फैक्ट्री जाना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ओके जी, शाबाश। गुड। ओके। आप अभी आप दोबारा से पप्पी जान बनने जा रही हैं, और आप तो जानती हैं मेरी जॉब भी नहीं रही, इसलिए बेचारी परेशान थी, तो कह रही थी कि ये नीचे का पोर्शन किराए पे दे दें। कब शादी करने का इरादा है? सर अब तक तो नहीं था, लेकिन क्या कुछ और फैसला कर लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आप अभी मैं आपकी गलतफहमी दूर करने आया हूं। क्या बात? देखें, आप मेरी बड़ी बहन तो हैं, लेकिन हकीकत में आप ही मेरी माँ है। अम्मी को मैंने कभी देखा नहीं था, आप ही मेरी सब कुछ है। आपा, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो, कहो। आप अभी देखिए, मेरा यकीन करें,
मैंने इस मकान पर। मकान का नाम ना लेना, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो कौन कह रहा है आपको जाने को? मैं तो नहीं कह रहा। दरअसल वो सायरा परेशान थी, इसलिए शायद गर्मा गर्मी में उसने जिक्र कर दिया। उसे क्या परेशानी है? उसके कौन से बच्चे रो रहे? आप अभी आप दोबारा से पप्पी जान बनने जा रही हैं, और आप तो जानती हैं मेरी जॉब भी नहीं रही, इसीलिए बेचारी परेशान थी, तो कह रही थी कि ये नीचे का पोर्शन किराए पे दे दें। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? इस उम्र में अपनी बूढ़ी बहन को और उसकी 2 बेटियों को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ोगे तुम? क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूं? ऐसा कभी नहीं होगा। आप अभी आप फिक्र ना करें। यकीन तो नहीं है मुझे, लेकिन चलो तुम्हारी बात रख लेती हूँ। दिल मुतमईन नहीं है मेरा। दिल भी मुतमईन हो जाएगा आप अभी, मेरा यकीन करें। क्या बात है अम्मी, बहुत परेशान लग रही हैं, सुबह से बाहर भी नहीं आई हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे पता नहीं किस दुश्मन की नजर लग गई मेरे घर को। पहले तुम तलाक होके आ गई, अब नेजा आके बैठ गई घर में। सायरा पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं वो कब राहिल के कान भर दे और राहिल नेजा से जान छुड़ा ले। आप फिक्र ना करें अम्मी, मेरी उनैजा से बात हुई थी, वो बता रही थी उसकी राहील से बात हुई है, वो पाकिस्तान आ रहा है। वाकई? सच कह? उनैजा ने बताया तुम्हें? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हानिया देखो, मैं बच्चों का दुश्मन नहीं हूं, तुम तो यही समझती हो, लेकिन मैं उनकी भलाई की बात कर रहा हूं। बच्चों को माँ से दूर करके कैसी भलाई होगी पापा? और ये तो तुम्हारी सिर्फ सोच का फर्क है बस। जी नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूं, मैं जानती हूँ कि आप किस वक्त क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो, बच्चे जो है ना, बाप के पास बेहतर परवरिश पा सकते हैं। बाप की शफकत मोहब्बत से बच्चे की शख्सियत में निखार आता है। आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन मैं चाहती हूँ बच्चे मेरे पास रहे। ओहो, देखो ना, बाप के पास बच्चे रहेंगे तो उनकी तालीम का भी होगा, वो उनकी कम से कम वो उनकी ट्यूशन का बंदोबस्त करेगा, उनका ख्याल रखेगा, और बाप के पास बच्चों का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पापा लेकिन कुछ नहीं। मैंने कह दिया ना, देखो बच्चे बाप के पास रहेंगे ना तो अच्छी शख्सियत के मालिक बनेंगे। ओके, शाबाश। अम्मी चाय बना दूं मैं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम देखना, ये औरत जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहेगी जिसने मुझे इस तरह दरबदर किया है। अम्मी, यूं चलने कुड़ने से, परेशान होने से हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। जो हो गया वो हो गया, दिल को समझाएं अपने। उनैजा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, शुक्र है खुदा का अब हम अपने घर में हैं। कैसे दिल को समझा? मैंने हसन को कभी अपना भाई नहीं, अपनी औलाद की तरह पाला है। इस घर से निकलते वक्त इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि आपा मत जाओ। अच्छा मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो, मैं हूँ, फारिया है आपके साथ ना। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की जिसे कदर ना हो हमारी। तुम चाय बना के लेकर आओ, मेरे लिए भी लाना।
हेलो। अख्तर सुबहानी बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा अरहम और माहम। जी मुझे बिल्कुल याद है अख्तर साहब, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपने तो मेरे बच्चों को अगवा होने से बचाया था। हानिया, मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। आप आए ना किसी दिन। जी जरूर। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि मैं आज ही चक्कर लगाऊं। इन केस अगर आप लोग बिजी नहीं हैं तो। हाँ जरूर, आपका जब दिल करे आप आ जाएं। बस मैंने भी थोड़ी देर के लिए मॉल जाना है, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। वैसे पापा घर पे ही हैं। जी ठीक है, मैं फिर 2-3 घंटे तक आता हूँ आपके पास। तब तक होपफुली आप भी आ चुकी होंगी वापस। जी जैसे आपकी मर्जी। चलें ठीक है, फिर होती है आपसे मुलाकात। यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज। नवाज, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। फवाद कभी भी नहीं मानेगा। अभी उसकी तलाक को अरसा ही कितना हुआ है, अभी तो उसका जख्म हरा है। जज्बाती धज के सहारने के लिए सहारे की जरूरत होती है। अगर उस इंसान की शादी कहीं और हो जाए ना तो वो फारिया को भूल जाएगा। ये महज ख्याल है आपका, वरना हम सब जानते हैं कि फारिया और फवाद एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। और ये फारिया का दुख ही है कि मेरा बेटा बेचारा। ओहो यार, ये हीर रांझा की कहानियां मुझे मत सुनाओ, जहर लगती है मुझे ये बातें। मैं हकीकत पसंद इंसान हूं और सच ये है कि वो लड़की फवाद के काबिल नहीं है। अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। अब मैं फवाद की शादी किसी अच्छी फैमिली में करवाऊंगा। हकीकत तो ये है कि इन दोनों ने किसी और का किया भुगता है। वो दोनों तो बेकसूर थे, खता किसी और की थी और बेचारे भुगत ये रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, अख्तर सुबहानी साहब आए बाहर। ड्राइंग रूम में बिठा। ठीक है। ये वही है ना जो अरम और महाम के। जी हानिया ने बताया था मुझे उनके बारे में। ये राहिल यहाँ क्यों आया है? और अगर आया है तो अपनी बहन की तरफ जाए, यहाँ क्या कर रहा है? जाहिर बात है ना अम्मी, अगर उन्नैजा ही आए तो राहिल भी यही होगा। जी नहीं, इसकी बहन ने हमारे साथ क्या सुलूक किया था भूल गई? किसी के किए की सजा वो दोनों क्यों भुगते हैं? मुझे समझ नहीं आता, यहाँ हर शख्स अपनी अना की सूली पे दूसरे को फांसी क्यों चढ़ाता है? देखें, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आपका फर्ज बनता है कि मामलात को सुलझाएं, ना कि और उलझाएं। मैं सायरा आपी के किए की सजा हरगिज राहिल और उन्नैजा को नहीं भुगतने दूंगी अम्मी। लेकिन मैं उन्नैजा की दुश्मन तो नहीं हूँ। इसकी बहन ने जो कुछ किया हमारे साथ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एक बात बोलूं अम्मी, अगर मामू बोलते तो उनकी जुर्रत भी ना होती अपनी जुबान से हमें एक लफ्ज भी कहने की। वो घर तो मामू का था, शायद मामू भी यही चाहते थे कि हम उस घर में ना रहें। मेरा भाई इतना संगदिल नहीं है। जिन्हें मोहब्बत और रिश्तों का एहतराम ना रहे ना अम्मी, वो सिर्फ संगदिल ही नहीं बल्कि बेहिस भी हो जाते हैं। सर, अपनी सर्विस की वजह से अक्सर व बेशतर कराची आना जाना लगा रहता है। इस बार आपसे मिलना किस्मत में था तो मिल लिया। भाई तुमने तो हम पर और हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें एहसान वाली कौन सी बात? एक इंसान होने के नाते जो मेरा फर्ज था मैंने वही किया। प्लस बतौर एक पुलिस ऑफिसर सर, हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी हुई होती है, सिक्स सेंस काफी तेज होती है हमारी। हमारी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है? जी नहीं सर, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। शादी मैंने की नहीं, एक भांजा है, वो यहाँ पे जॉब करता है। That's it. कब शादी करने का इरादा है? सर अब तक तो नहीं था, लेकिन
लेकिन क्या कुछ और फैसला कर लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई खास देर नहीं हुई। तुम लोग गपशप करो, मैं काम करके आता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। देखो फवाद, हादसे हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। हमारी जिंदगी में आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन अगर हम इनकी यादों को अपने से अलहदा ना करें तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। फारिया हादसा नहीं थी मम्मा, मोहब्बत थी वो मेरी। प्यार करता था मैं उससे। मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ, और सच कहूँ तो मैं खुद बहुत दुखी हूँ इस वाक़े से। लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना कि इन सब की बुनियाद हसन ने रखी, और घर हमारा टूट गया। तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी बहन हसन के जुल्म का शिकार हुई है? उन्होंने तो किसी के बारे में एक मिनट के लिए नहीं सोचा। अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तुम्हारे पापा अरहम और वहाम को यहाँ रखने पर राजी नहीं हो रहे। पापा को उन मासूम बच्चों से क्या बहर हो गया है मम्मा? वो हसन की औलाद है ना, और ये बात उन्हें चुप रही है। तो पापा ये कैसे भूल सकते हैं कि उन बच्चों की माँ हमारी आप ही है ना? वो हानिया की दूसरी शादी कराना चाह रहे हैं। और आप ही, वो क्या चाहती हैं? मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। आप ही सबके लिए कभी राजी नहीं होंगी मम्मा। लेकिन तुम्हें पापा को कौन समझाए? वो तो अपनी जिद पर अड़े हुए। फवाद, तुम कोशिश करो कि इन सब बातों को भूल जाओ। अगर तुमने इन यादों को अपने दिल से नहीं निकाला तो फिर आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा बेटा। बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जी नहीं, उनके पास तो हमारे लिए टाइम भी नहीं होता। और मामा, वो आंटी हमें हर वक्त डांटते रहती हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती आंटी। क्या करूं मैं, स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा तुम लोगों का। मामा, आप हमें स्कूल भेज दिएगा ना? आप हमें नए स्कूल में एडमिशन दिलवा दिएगा। तुम लोग समझने की कोशिश करो बेटा। आप भी चले ना हमारे साथ घर। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? तुम अभी छोटी हो, मेरी बात नहीं समझोगी। मेरा अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आंटी भी तो है ना वहाँ पे। मामा, मैं समझता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन ये छोटी है ना। जब तुम बड़ी होगी ना माँ, तुम्हें भी सब समझ आ जाएगी। तुम लोग एक काम करो, सैटरडे को आ जाना मेरे पास, यहीं रुक जाना, फिर संडे की रात को मैं ड्रॉप करवा दूंगी। ठीक है। एक मिनट। हेलो, अख्तर साहब, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आप हानिया के लिए परेशान मत हो। उसके रिश्ते और शादी के बारे में सोचना बंद कर दे। बाकी फवाद के लिए जो आप कहेंगे, मैं आपके साथ। तुम्हें देखो, हानिया के लिए पहले फिक्रमंद होना चाहिए। यार, ये बच्चे तो बहुत ही जाहिल है। तुमसे किसने कहा है कि मेरे बच्चों को संभालो? अरे तुम्हें तो इतना इल्म भी नहीं है कि बेचारा ने अभी तक डिनर किया है या नहीं।
वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। यार ये अख्तर सुबहानी जो है ना, मुझे एक माकूल लड़का लगता है। अच्छी जॉब होगी, थोड़ा बहुत पैसा भी होगा तो हानिया के लिए इससे बेहतर रिश्ता हो नहीं सकता। आपने तो बहुत जल्दी इतनी दूर का सोच लिया है। अभी तो आप उससे सही तरह मिले भी नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरी निगाहें कभी धोखा नहीं खाती। मेरा दिल कहता है कि हानिया के लिए इस बेहतरीन रिश्ता होगा। आप मेरी बात सुने, अपनी औलाद के लिए कोई भी फैसला करने से पहले उनसे मशवरा जरूर करें। देखो, फैसला मैं करूंगा, वहाँ बच्चों को ये फैसला मानना ही पड़ेगा। पहले भी सारे फैसले आप ही ने किए। अगर ऐसा हुआ होता ना तो आज हानिया और फवाद के साथ बिल्कुल ऐसा ना हुआ होता। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप हानिया के लिए परेशान मत हो, उसके रिश्ते और शादी के बारे में सोचना बंद कर दें। बाकी फवाद के लिए जो आप कहेंगे मैं आपके साथ हूं। तुम्हें देखो, हानिया के लिए पहले फिक्रमंद होना चाहिए। यार ये बच्चे तो बहुत ही जाहिल है। अरे वो बच्चे हैं, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? यार मुझे इनका शोर अच्छा नहीं लगता, घिन आती है, मुझे गुस्सा आता है। उन जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को उनके बाप के पास बचाओ। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। आप बिला वजह गुस्सा करके अपनी तबीयत तो खराब मत करें। तो बस मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस किसी तरीके से जल्द इनको यहाँ से भेजो। अच्छा ठीक है, चाय पियेंगे आप? हाँ, अभी बुलाती हूँ। ओके। लेकिन फवाद, हानिया ने इनसे वादा किया हुआ है कि वो यहाँ सैटरडे संडे गुजारा करेंगे। मैं पापा से बात कर लूंगा। मुझे तो इन बच्चों की बात समझ में नहीं आती। वहां माहम जिद करी कि वो स्कूल जाएगी और ये जिद करा कि स्कूल नहीं जाएगा। किस तरह समझाऊं इन्हें मैं? नानू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत बुरी बात है। आपने अपनी मामा से प्रॉमिस किया ना, और प्रॉमिस तोड़ना बहुत बुरी बात होती है, गुनाह होता है। तुम दोनों नीचे चलो, मैं माहम को लेके आती हूँ। अच्छा मामा, मैंने ड्रॉप करके एक फ्रेंड के पास जाऊंगा। कौन से दोस्त है? वो है एक पुराना दोस्त। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, मैं माहम को लेके आती। जी। माहम, ये लड़की भी इतना देर लग... तुम्हारे बच्चे वापस क्यों आ गए? वापस क्यों आ गए? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, ये उनका घर है तो जाहिर सी बात है यहीं वापस आएंगे। मगर तुमने तो कहा था कि वो अपने नाना के घर, मतलब अपनी माँ के साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं और ना ही मेरे मुंह में अल्फाज डालने की। हमारी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। और हां, अगर हानिया जज्बाती होकर तलाक नहीं लेती ना तो आज वो भी यहीं रह रही होती। बड़ी चालाक है वो, अपने बच्चों के जरिए इस घर में वापस आना चाहती है। अब तुम्हारे वहम का मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। तुमसे किसने कहा है कि मेरे बच्चों को संभालो? अरे तुम्हें तो इतना इल्म भी नहीं है कि बेचारा ने अभी तक डिनर किया है या नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मैं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। बेचारी कमजोर हो गई हो तो ऑर्डर कर लेती ना, आखिर यही तुम्हारी आदत है। बच्चे मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उन्हें डिनर करवा लिया है। ये तुम कब तक मुझे इग्नोर करते रहोगे? ताली दो हाथों से बचती है सायरा, और अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो ना तो फिर मेरी बच्चों की देखभाल करनी होगी। मैं नहीं कर सकती। तो ठीक है, ना करो। जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो। मैं बच्चों के कमरे में हूं।
आप आज भी उतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं नवाज साहब। मिस्टर परफेक्ट हैं आप। मुझे खुशामद भरी तारीफ पसंद नहीं है जिब्रान साहब। और आपकी जुबान की धार आज भी उतनी ही तेज है। पाकिस्तान कब है? आज ही आया हूं और आते ही अपने दोस्त से मिलने चला आया। आप कभी अच्छे दोस्त नहीं थे जिब्रान, और इतने बुरे ताल्लुकात भी नहीं थे। वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में तुमने मुझे धोखा दिया, उसका अफसोस है मुझे। हाँ, वो मेरी गलती थी, लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूं, लेकिन धोखेबाज को नहीं। लेकिन जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई। अब तुमसे कोई लड़ाई नहीं। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि मेरी गलती थी। बहरहाल मेरा अब दिल साफ है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। हाँ चलो खैर। भाभी और जोया भी अमेरिका से आ? जी हाँ, वो आई हैं। गुड। और जोया की शादी कर दी? वही तो करने आया हूँ पाकिस्तान। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कभी ऐसा करते हैं कि आप भाभी और जोया को लेके आए, हम कोई अच्छी से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहें। वेरी गुड। इमरान की बेटी मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। अगर हमारे दरमियान तनखरामी ना होती और खामखा की टस ना होती ना, शायद वो आज जोया इस घर की बहू होती। गए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, बहते पानी का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, और मुझे नहीं लगता कि अब फवाद इस सब के लिए राजी होगा। बहते पानी को बंद से रोका तो जा सकता है, जो वक्त गुजर गया है उसे तदबीर से बदला तो जा सकता है, फवाद को समझाया तो जा सकता है। अब तो फारिया भी यहाँ नहीं है जो उसे उकसाती थी। अब तो सारा मामला क्लियर और शफाफ है। और आपकी जिब्रान से दुश्मनी क्या वो खत्म हो गई? वो दुश्मनी नहीं थी, पनाह की जंग थी। जिब्रान अपनी हद से दूर चला गया था, लिहाजा उसे मैंने सबक सिखा दिया। अब बात खत्म हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पक्का फैसला कर चुके हैं? वो जिब्रान ने अफ्रीका में हीरो के कान में अपनी इन्वेस्टमेंट की और देखते ही देखते वो कितना मालदार हो गया। अगर फवाद उसके साथ जुड़ता है उसकी तो किस्मत बदल जाएगी। रहने दे। दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। आप इतने दूर बैठे हैं, आपको क्या पता कि क्या सच है क्या झूठ है। कैसी बातें कर रही हो? आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे छोटे से मोबाइल पे पूरी दुनिया की चीजें इस पे मौजूद है। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन कोई भी बात करने से पहले फवाद से जरूर बात कर लीजिएगा। हमें उसकी सोच के बारे में मालूम होना चाहिए। बात तो जरूर होगी और फाइनल होगी। तो अच्छी तरह जानती हो कि फाइनल बात हमेशा मेरी होती है। कौन लोग थे ये? मैंने बुलाया था। इन जैसों से आपको क्या काम पड़ गया? सईदा बेगम, जिंदगी में हर तरह के लोगों से काम पड़ता रहता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि इन जैसों को आपने घर पे क्यों बुलाया था? ये तो कचरे में रहने वाले लोग हैं। सईदा बेगम, बाज दफा इंसान को अपने काम के लिए कचरे में भी हाथ डालना पड़ता है।
तुम छोड़ो, ये बताओ कि आनिया कैसी है? कहीं आप हसन? उस खबीज का नाम मेरे सामने मत लो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसीलिए तो डर लगता है मुझे कि कहीं दूसरों के किए का मुझे न भुगतना पड़े। तुम घर का ख्याल रखो, बाहर दुश्मनों का ख्याल रखना मेरा काम है। तुम यहाँ पर नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? ये आप ही का तो घर है। मामा के पास। बेटा कुछ ही दिनों में मामा वापस यहाँ चली आएंगी। लेकिन वो तो बोली थी वो वापस नहीं आएंगी। बेटा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त गुस्से में है ना, पर तुम देखना एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगी। अब बहुत लेट भी हो चुका है बेटा, चलो शाबाश जाकर स्कूल की तैयारी करो। सोना भी है और दांत ब्रश कर लेना, मैं भी आकर चेक कर रहा हूं। नैसा, फिर तुम्हारा मतलब ये है कि सायरा आपी और इन साहब के बीच में कुछ था? राइल की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो इन्होंने मामू से क्यों शादी की? उस शख्स को देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ वो ना थोड़ा ऑफिसर टाइप दिखता है। हो सकता है थोड़ा खर दिमाग हो और सख्त मिजाज भी। उसकी इससे दिल भर गया हो या इसका उससे दिल भर गया हो। मामू तो फिर अल्लाह मियाँ की गाय है ना। तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब अजीब? मुझे ना प्लानिंग लगती है इन सब का एक वक्त एक जगह इकट्ठे हो जाना। फॉर गॉड सेक, फारिया ये इत्तेफाक भी हो सकता है। इतने सारे इत्तेफाक, वो भी एक साथ। और तुमने नोट किया है इस सब का रिजल्ट क्या निकला है? ये जो हमारे साथ हुआ है ना, ये सब मामू की वजह से हुआ है बस। मामू की जिंदगी में सारा आप ही अचानक कैसे आई? अच्छा सवाल है, ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला, समझ ही नहीं आती। मुनैज़ा, तुम ना राहील को कुरे दो। मुझे लगता है एक वही है जो हमें सही हालात के बारे में बता सकता है। एक बात और भी है, हम ये सोच रहे थे कि तुम और फवाद जो है ना फिर से पैचअप कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम्हारे साथ और फवाद के साथ ज्यादती हुई है तो तुम लोगों को एक नहीं मुनैज़ा, ऐसा नहीं हो सकता। फवाद और मेरी तलाक हो गई है और हम अब कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मर्जी तुम्हारी। सोच लेना इस पे, अगर जिंदगी ने तुम्हें नहीं मुझे सोचना। ओके, सो जाओ, चादर निकाल लेना प्लीज। अगर हसन से तुम्हारी तलाक न हुई होती तो बात दूसरी थी, लेकिन अब तो तमाम रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आप ये बात बार बार क्यों करती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं भी अरहम और माहम की माँ। लेकिन वो बहुत छोटे हैं अभी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उनको मेरी जरूरत है अम्मी। हसन कोई गैर नहीं है, बाप है उनका, संभाल लेगा बच्चों को। संभाल लेगा? हसन को ये भी नहीं पता कि बच्चे शौक से खाते क्या है। जब सर पे पड़ेगी ना तो सब समझ जाएगा, सब जान जाएगा। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी मेरे और फवाद के लिए परेशान होती हैं और आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं अपने मासूम बच्चों को भूल जाऊं, उनके लिए परेशान ना हूं। देखो आनिया, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए चाहते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि आप मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दें। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। बच्चों को उठाना, उनके मुंह धुलवाना, यूनिफॉर्म चेंज कराना, नाश्ते बनाना। जाहिर है उनकी माँ जो नहीं है तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। हानिया की मौजूदगी में तो मुझे एहसास भी नहीं था। कोई काम नहीं है तुम्हें? इन तस्वीरों ने तुम्हें निकम्मा कर दिया है।
किसी काम का नहीं रहे। समझो, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। पिछली बार जो स्ट्रेटजी हमने मिलकर की थी, हम उसमें कामयाब हुए थे। वो महज इत्तेफाक था कि एहसान उस वक्त मेरे पास काम कर रहा था। यही तो सोचना है, बल्कि सिर्फ सोचना नहीं है, प्लान बनाना है और उस पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाते। बस डिप्रेशन से निकलने में हानिया ने खुद बहुत हिम्मत की है। बेशक, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। जी काफी देर लगा दी आपने, चलें अब। तुझको इस दिल के सब जख्म